तो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे, है ना। तो आज का आप लोग का टॉपिक है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। एक एरो देकर लिखना। एक एरो देकर लिखना। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट कंसिडर all prospective losses all prospective losses इसका मतलब क्या है? समझ में क्या आ रहा? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लॉस को लेकिन रिकॉर्ड किया जाता है। वो कैसे किया जाता है मैं अभी बताता हूं। इसका मतलब पहले तुम लोग लिख लो क्या होता है। फ्यूचर में क्या लग रहा है तुम लोग को? फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला, प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा लग रहा। तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फ्यूचर में क्या लग रहा है कि प्रॉफिट होगा। मान लो तुम लोग जो है अभी रात में सोए हो और तुम लोग सपना देखे हो क्या कि मेरा मार्क्स जो आया हुआ है 100 में 100 आउट ऑफ 100 आया हुआ है। तो वो फ्यूचर में क्या होगा? तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे, सुबह में उठ के बहुत अच्छा से एकदम बहुत अच्छा से नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा बट रिकॉर्ड नहीं होगा। लग रहा है हम लोग को, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिट होगा बट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? फ्यूचर में लॉस होगा बट रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर में अब क्या लग रहा है तुम लोग को? अब तुम लोग आज सपना देखे हो रात में, देखे हो क्या 100 आउट ऑफ कितना आया? 0 आउट ऑफ 100 आया। तो वो तुम लोग सपना देखे हो और सुबह में उठ के क्या करोगे? डर जाओगे, अरे बाप रे 0 में 100 में 0 आया। तो तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, है ना। अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर देगा बहुत सारे बच्चे लोग। तो इसी तरह क्या हो रहा है यहां? मान लो तुम लोग एक बिजनेस ओपन किए हो कोई भी चीज का, मुझे नहीं पता, बट फ्यूचर में उसका जो है तुम लोग सोच रहे हो कि बिजनेस ओपन करके फ्यूचर में जो है हमारा जो है प्रॉफिट होगा। तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट फ्यूचर में क्या लग रहा है तुम लोग को कि लॉस होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल लेकर। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। एग्जाम्पल लिखो, इजी एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन हम लोग कब यूज करते हैं? प्रोविजन हम लोग जब यूज करते हैं तब जब हम लोग को फ्यूचर में लगता है कि हम लोग का लॉस होगा। फ्यूचर में हम लोग को लग रहा है कि लॉस होगा, तब हम लोग का प्रोविजन वर्ड यूज होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स,
तो हम लोग को समझ लो, एक बिजनेस में कस्टमर्स बहुत सारे आ रहे हैं कस्टमर्स, उसमें से एक जो है कस्टमर क्या निकला, उधार लेकर गया और चुका नहीं रहा, तो हम लोग उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और दे भी सकता है, वो नहीं भी दे सकता, तो वो लॉस होगा ना। मान लो कंपनी हम लोग झेलेंगे, कंपनी हम लोग का झेलेगा ही ना, बिजनेस हम लोग का झेलेगा ही ना, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा लॉस को। 1 लाख का हमसे सामान लेके गया तो मामूली बात है भाई, 1 लाख का हम लोग से सामान लेके गया है और मामूली बात तो नहीं है, तो वो रिकॉर्ड होगा। और एक एग्जांपल लिख लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैलिड, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैलिड, वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, whichever is lowest। तो देखो, कॉस्ट और NRV, जो भी चीज हम लोग का, कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो हम लोग लेकर आए, NRV किसको बोलते हैं, जो हम लोग मार्केट का प्राइस है, बेच रहे हैं। मार्केट का प्राइस है हम लोग का 120 रुपया और कॉस्ट है 80 रुपया, तो हम लोग किसको रिकॉर्ड करेंगे, 80 रुपया का रिकॉर्ड करेंगे। जो भी चीज लोवेस्ट रहेगी उसको रिकॉर्ड करेंगे 80 रुपया का। चलो, अब NRV कॉस्ट हो गया। अब कॉस्ट है हमारा 120 रुपया और NRV है हमारा 80 रुपया, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब NRV को ही, जो भी चीज हम लोग का प्राइस लोवेस्ट रहेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ क्लियर है। क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो। अब क्या है कि ये सब होने के लिए क्वालिटीज भी चाहिए, क्वालिटीज भी चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज चाहिए वो देखता हूं अभी। स्टार बना के लिखना। फॉर कंजर्वेटिज्म, for conservatism concept, there should be three qualitative characteristics, three qualitative characteristics। ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग यहां लिखेंगे 3 क्वालिटी क्या क्या है। पहला तो प्रूडेंस आएगा। प्रूडेंस का मीनिंग जो मैंने अभी बताया पीछे, क्या बताया, कंजर्वेटिज्म का मीनिंग और प्रूडेंस का मीनिंग। क्या होगा जब रिकॉर्ड होगा, कब, जब प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड नहीं होगा, जब लॉस होगा तब रिकॉर्ड होगा। तो उसी का एक स्टेटमेंट लिख लो। जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, जजमेंट अबाउट, तो ये सब हम लोग को निकालने की क्षमता होनी चाहिए कि लॉस होगा फ्यूचर में या प्रॉफिट होगा। अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर losses, about the possible future losses which are to be guarded,
which are to be guarded. तो वही मीनिंग हो गया जो मैंने बताया अभी। एक और क्या होगा, सेकेंड न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी NUTRALITY। न्यूट्रलिटी इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रलिटी का अनबायस्ड आउटबुक। आउटबुक इसका मीनिंग, और अनबायस्ड का मीनिंग क्या होता है कि एक तरफ नहीं झुका रहना चाहिए। ज्यादा लॉस हो रहा उस तरफ ज्यादा नहीं झुकना चाहिए, और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा तो हम लोग को वो चीज नहीं लगना चाहिए कि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा, ना ज्यादा लॉस हो रहा चाहिए लगना चाहिए, ना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा लगना चाहिए। तो मीडियम रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, अनबायस्ड रहना चाहिए। ठीक है, अनबायस्ड आउटबुक वो हो गया। फेथफुल, ये तो हम लोग को सुन के भी समझ में आ रहा है कि क्या होगा ये फेथफुल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग को भरोसा लायक होना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ रहना चाहिए हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। भरोसा लायक होना चाहिए हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब तक तो बस आज के लिए बस इतना ही। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस हम लोग का टॉपिक था आज। क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।